हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारत के पर्वत एवं पहाड़ियों से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ हैं वो इनको डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। और इसके पहले वाले वीडियो में वन लाइनर जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो पूछे गए हैं, तो वो उसमें डिस्कस किए गए हैं। इसका पहला का जो वीडियो पड़ा हुआ है, और इस वीडियो में हम लोग इस प्लेलिस्ट की सीरीज़ पे हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ऑप्शन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं हैं। 4 ऑप्शन है, आप इसमें से 3 पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। आपको एक ऑप्शन टिक करना है, कौन सी नहीं पूछ रहा है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पाटली हिल्स। और बाकी देखेंगे मणिपुर की पहाड़ियाँ, मणिपुर जो कि भारत के पूर्व में पड़ता है। नागा पहाड़ियाँ, ये नागालैंड में है। ये भी नागालैंड में पड़ता है, जो कि भारत का पूर्वी हिस्सा है। और मिजो पहाड़ियाँ जो कि मिजोरम में है, ये भी भारत का पूर्वी हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटली पहाड़ियाँ। अगला देखेंगे, हिमालय विशेषता का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसमें बताना है आपको। ऑप्शन ए कह रहा है कुमायूं हिमालय डैश सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। दूसरा है नेपाल हिमालय तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल एक ही सही है इसका ऑप्शन। कुमायूं हिमालय है जो सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, केवल एक। अगला देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में कौन सा वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, राइन घाटी है, ये वलित पर्वत का प्रकार नहीं है। बाकी 3 अरावली और एपालाचियंस और यूराल पर्वत ये वलित पर्वत का हिस्सा ही है। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वतमाला को किसमें विभाजित किया गया है। तो हिमालय पर्वत को, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, हिमाचल, हिमाद्री और शिवलिक की पहाड़ियों में विभाजित किया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये बताया जा चुका है पहले के भी वीडियो में। तो कौन सी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो कंचनजंगा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये सिक्किम में स्थित है और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,586 मीटर ये ऊँची है। और अगर विश्व की बात करेगा तो माउंट एवरेस्ट है, उसको भी याद रखेंगे। और माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और उसकी ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प लघुत्तर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी वर्णमाला है। वर्णमाला नहीं, इसमें गलत टाइप हुआ है, पर्वतमाला होगा। तो लघुत्तर हिमालय में सबसे बड़ी श्रृंखला कौन सी है पर्वतमाला की। तो पीर पांजाल पर्वतमाला है जो लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। तो हिमालय पर्वत वलित पर्वत का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। रेंज का हिस्सा है, अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में स्थित है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अराकू की श्रेणियां हैं जो कि हिमालय पर्वत की श्रृंखला नहीं है। भागीरथी और करेवास, काठमांडू ये सब हिमालय पर्वत की ही श्रृंखला है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट और पश्चिम घाट से मिलते हैं। तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं जो कि दक्षिण भारत में है। ये पूर्वी घाट और पश्चिम घाट जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये 3 राज्यों में विस्तृत है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। तो बताना है आपको। 4 ऑप्शन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की इलायची की पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाटों के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है। केरल की अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ और महाराष्ट्र की सह्याद्री पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी घाट जो कि दक्षिण भारत में है, ये उनके लिए नाम प्रसिद्ध है पश्चिमी घाट के लिए, ये 3 नाम। और पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, तमिलनाडु की
इलायची की पहाड़ियाँ। अगला देखेंगे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है, लद्दाख किसके बीच में स्थित है? तो लद्दाख काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। उत्तर और दक्षिण भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो उत्तर और दक्षिण भारत को विंध्य की पर्वत श्रेणियाँ अलग करती हैं, जो कि मध्य प्रदेश में है। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट रहेगा। अगला है, भारत के सबसे पुराने पहाड़ कौन से हैं? तो भारत का अगर बात करें तो सबसे पुराना पहाड़ कौन सा है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हैं, जो कि सबसे प्राचीन है। ये लगभग 500 वर्ष प्राचीन पहाड़ियाँ हैं। याद रखेंगे, अरावली जो कि राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माउंट नाग टिब्बा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसके 3 समांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री है, जो कि हिमाचल की पर्वत श्रेणियों का हिस्सा नहीं है। अगला है, अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो अरावली पर्वतमाला पूछ रहा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, महाराष्ट्र से होकर नहीं निकलती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान राज्य में पाई जाती है और ये इसका विस्तार हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक है। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर रहेगा। अरावली पर्वतमाला महाराष्ट्र में नहीं रहती है। अगला है, पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के किस भाग में स्थित हैं? तो पटकाई बम पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। अगला है, कामेत, नामचा परवा और गुला मान्यता निम्न में से किसके नाम है? तो हिमालय की पर्वत चोटियों के ही नाम है। याद रखेंगे, कामेत, नामचा, बरवा और गुरला मान्यता ये सब हिमालय पर्वत चोटियों के ही नाम है। ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। अगला है, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस पहाड़ी पर स्थित हैं? तो बोरा गुफाएं अनंतगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। याद रहेगा, आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। याद रहेगा, अनंतगिरी पूछा भी जाएगा कि अनंतगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो आंध्र प्रदेश लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? अगर भारत की बात करेंगे, अगर भारत के सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात करेंगे तो कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम में स्थित है और इसकी ऊंचाई पूछेगा तो 8,586 मीटर है। अगला है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से एक महेंद्रगिरी की चोटी है? तो ये पूर्वी घाट में है, आंध्र प्रदेश में। याद रहेगा, इसको आंध्र प्रदेश पूरब में पड़ता है तो पूर्वी घाट के नाम से याद रहेगा। पूर्वी घाट आंध्र प्रदेश में है, महेंद्रगिरी की चोटियाँ। अगला देखेंगे, नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं पर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर और ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ के संबंध में यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है। याद रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला देखेंगे, गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ियाँ किस आम की किस्म के लिए प्रसिद्ध हैं? तो केसर एक आम की प्रसिद्ध प्रजाति है, ये इसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट रहेगा। अगला है, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को पूर्वांचल कहा जाता है। अगला है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पांजाल की पर्वत श्रेणियाँ हैं जो कि अटल टनल को पार करती हैं। अटल टनल है कहाँ पर? ये हिमाचल प्रदेश में है। अगला है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं जो कि कन्याकुमारी से सटी हुई हैं और ये तमिलनाडु में पाई जाती हैं पहाड़ियाँ। याद रहेगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? तो गिरनार जो कि गुजरात में है, या इस पर चाय की खेती नहीं की जाती है। बाकी 3 सही है, कानन देवन, दार्जिलिंग और नीलगिरी। अगला है, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ पहाड़ियाँ पर्वत है और दूसरी तरफ राज्य है। इसका देख लेंगे पहले, बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, धोशी पहाड़ियाँ।
ये इनके राज्य बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको मिलान कर लेंगे। बटेश्वर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये मध्य प्रदेश में है। और बिलारी श्रृंखला कहाँ है? बिलारी श्रृंखला है उत्तर प्रदेश में। और चीन श्रृंखला कहाँ है? चीन श्रृंखला, तो चीन श्रृंखला मणिपुर में है। और धोसी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो धोसी पहाड़ियाँ हरियाणा में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, निम्नलिखित भारत के राज्य व उसकी चोटी का सही चयन कीजिए। तो नागालैंड में सारामती की पहाड़ियाँ हैं, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, क्योंकि गुरु शिखर ये राजस्थान में है। दोदा बेटा ये तमिलनाडु में है। नीलगिरी भी तमिलनाडु में है। ये इसके राइट आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है नागालैंड। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पंचमढ़ी पहाड़ियाँ स्थित है? तो पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित हैं, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। तो दोस्तों ये कुछ MCQs में क्वेश्चन थे, इनको आप रिपीट करके भी देख लीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलते हैं, वो एक नया अध्याय रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड। धन्यवाद दोस्तों चैनल पर बने रहने के लिए। अगर आपको वीडियोस ऐसी और भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।